आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद फैसल खान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुमराहकुन इश्तेहारात देने वालों और नकली दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पैसे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। भारत के रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट की शरह को 6.5% पर जूं का तूं रखा है। मोजाम्बिक में आज सदर को चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। लक्ष्य सेन वांता में BWF आर्कटिक ओपन बैडमिंटन 2024 के मर्दों के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और आज शाम दुबई में खातीन के ICC T20 आलमी कप में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में वर्चुअल तरीके से 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रख रहे हैं। वजीर-ए-आज़म का नागपुर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की जदीदकारी के काम का संग बुनियाद रखने का भी प्रोग्राम है, जिस पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए सर्फ होने का तखमीना लगाया गया है। उम्मीद है कि इस नए बुनियादी ढांचे से बहुत से शोबों की तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी। जनाब मोदी शिरडी हवाई अड्डे पर नई मरबूत टर्मिनल इमारत का भी संग बुनियाद रखेंगे, जिस पर 645 करोड़ रुपए सर्फ होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नौजवानों की इस अम्र के लिए हौसला अफजाई करने पर जोर दिया कि वो आयुर्वेद के शोबे में सनती इदारे कायम करें ताकि मुल्क भर में रिवायती दवाएं दस्तयाब हो सकें। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में आयुर्वेद के कुल हिंद इदारे के 8वें योम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए कही। सदर जमहूरिया ने कहा कि आयुर्वेद हमेशा से ही अवाम की जिंदगी का एक लाजमी जुज रहा है। सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग नकली दवाओं को बढ़ावा देने और गुमराहकुन इश्तेहार देकर दूसरे लोगों को धोखा देते हैं और पैसा भी जाय करते हैं। उन्होंने इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क में अहल और बासलाहियत आयुर्वेद डॉक्टरों की जरूरत है ताकि लोगों को नाखानदा डॉक्टरों से मशवरा करने की जरूरत न पड़े। सदर जमहूरिया ने बताया कि पिछले कुछ बरसों में आयुर्वेद कॉलेजों में इंदराज कराने वाले तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस एतमाद का भी इजहार किया कि आने वाले दिनों में आयुर्वेद डॉक्टरों की तादाद में नुमाया इजाफा होगा। सदर जमहूरिया ने आयुर्वेद के इस कुल हिंद इदारे में तहकीक और तरक्की के बुनियादी ढांचे में बेहतरी लाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि लगातार तरक्की के लिए किसी भी इदारे को तहकीक और तरक्की की जरूरत होती है। इस मौके पर आयुष के मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा में सच्चाई, तरक्की और बेहतर हुक्मरानी की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों ने तरक्की के मामले पर बीजेपी को मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी दिलाई है। हरियाणा में बीजेपी के असेंबली इंतखाबात के तारीखी नताइज के बाद नई दिल्ली में जनाब मोदी ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया में न सिर्फ एक बड़ी वाहिद पार्टी है बल्कि ये एक हर दिल अजीज पार्टी भी है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी ने हमेशा मुल्क को मुकद्दम रखा है और ये गरीबों की खिदमत के तई अहद बस्ता है। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने तबसरा किया कि बरसों के इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में आखिरकार पुरअमन इंतखाबात मुनाकिद हुए। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि अगर दफा 370 को खत्म कर दिया गया तो कश्मीर जल उठेगा, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर की खूबसूरती में और ज्यादा इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती का काम कल रात खत्म हो गया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर कामयाबी हासिल करके लगातार तीसरी मुद्दत के लिए 90 रुकनी कानून साज असेंबली में अक्सरियत हासिल की है।
दूसरी जानिब इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37 सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 सीटें जीती हैं, जबकि 3 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज मुसलसल 10वीं मर्तबा रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 6.50% पर रखा है। इसके नतीजे में मौजूदा रकम जमा करने की सलाहियत एसटीएफ भी 6.25% पर है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ की दर और बैंक की शरह 6.75% पर है। आरबीआई ने फरवरी 2023 से अपनी शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। माली पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने भी नमो और तरक्की की हिमायत करते हुए अपनी माली पॉलिसी में तब्दीली करके इसे गैर जानिबदार करने और इफराते ज़र को काबू में रखते हुए हदफ पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है। ये फैसले सार्फिन की कीमतों के इंडेक्स सीपीआई की इफराते ज़र 4% के लिए वस्त मुद्दती हदफ को हासिल करने से मुताबिकत रखते हैं, जिसमें 2% का उतार चढ़ाव आ सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस दरखास्त की समाअत मुलतवी कर दी जिसमें कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की शहरियत मनसूख करने की इस्तदा की गई थी। अदालत मुफाद आम्मा में दायर की गई एक दरखास्त की समाअत कर रही थी जिसमें कहा गया था कि मरकजी वजारत दाखिला को राहुल गांधी की हिंदुस्तानी शहरियत मनसूख करने की हिदायत दी जाए क्योंकि उन्होंने खुद को बरतानवी शहरी करार दिया है। चीफ जस्टिस मनमोहन की सरबराही में बेंच ने इस मामले की समाअत के लिए नवंबर की 6 तारीख मुकर्रर की है। कश्मीर वादी में जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में कजवान में जंगली इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ एक कार्रवाई के दौरान एक फौजी के लापता होने की खबर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में फौज ने बताया कि इंटेलिजेंस की एक खबर की बुनियाद पर कल कोकरनाग के कजवान जंगल में फौज ने पुलिस और दीगर एजेंसियों के साथ मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ एक मुश्तरका कार्रवाई शुरू की। आलमी सेहत तंजीम डब्ल्यूएचओ ने ऐलान किया है कि भारत में सेहत आम्मा को दरपेश एक परेशानी ट्रेकोमा का इस साल खात्मा कर दिया है। इसके साथ ही भारत जनूबी मशरकी एशिया में ऐसा तीसरा मुल्क बन गया है जिसने ये अहम कामयाबी हासिल की है। अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी से मुतालिक फंड यूएनएफपीए ने ज़च्चा की सेहत और खानदानी मनसूबाबंदी को मजीद बेहतर बनाने में भारत की गैर मामूली पेशरफ्त का एतराफ किया है। आज मोज़म्बिक में आम इंतखाबात में वोट डाले जा रहे हैं। वहां नए सदर अरकान पार्लियामेंट और सूबाई गवर्नरों का इंतखाब किया जाएगा। 1,70,00,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग के फौरन बाद शाम को वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज फिनलैंड के वांता में बीडब्ल्यूएफ आर्कटिक ओपन 2024 के मर्दों के सिंगल्स जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। डेनमार्क के खिलाड़ी रासमस गेमके ने पहले राउंड में वॉकओवर ले लिया था और इस तरह भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए। ताइवान के खिलाड़ी चेन और फ्रांस के खिलाड़ी मर्कले के दरमियान मुकाबले के फातेह के साथ सेन प्री क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। दीगर भारतीय खिलाड़ी करण जॉर्ज आज दोपहर मर्दों के सिंगल्स में 32 के राउंड में ताइवान के वाई के साथ मुकाबला करेंगे। दुबई में खातीन के टी20 आलमी कप में भारत आज ग्रुप ए के अपने तीसरे मैच में श्रीलंका का सामना करेगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुमराहकुन इश्तिहारात देने वालों और नकली दवाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए पैसे का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। भारत के रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट की शरह को 6.5% पर जू का तू रखा है। मोजाम्बिक में आज सदर को चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं और आज शाम दुबई में खातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।